बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन वाला कॉइन है, जिस तरह क्रिप्टो और इथेरियम है। इससे कमाने का तरीका ये है कि एक बंदा जो ऑनर है वो टीम बनाता है, यानी जिसने कॉइन बनाया है वो एक टीम बनाता है। 3 बंदों का आगे सारा काम ये टीम करती है, और ये जब काम करेंगे तो प्रॉफिट ऑनर को भी मिलेगा और इनको भी मिलेगा। फिर वो 3 बंदे आगे 3 बंदों पर मुश्तमिल टीम बनाते हैं और वो काम करते हैं, तो ऑनर को भी मिलता है और इससे पहले जो 3 बंदे थे उनको भी प्रॉफिट मिलता रहता है। तो इससे कमाई करना शरअन दुरुस्त है या नहीं है? देखिए, एक बात तो यह है कि आपने कहा जिसने कॉइन बनाया है वो ऑनर है। कॉइन बनाने के बाद उसकी जो कीमत है मार्केट में, उस कीमत के हिसाब से वो उस कॉइन को बेचता है और उसकी रकम लेता है, तो ये शरअन दुरुस्त है। इस तरह अगर कोई बंदा कॉइन खुद बनाता नहीं, किसी से ख़रीदता है और आगे वो इसको बेचकर उसकी रकम लेता है, तो ये जायज़ है। लेकिन ये जो आप तरीका बता रहे हैं कि एक बंदा कॉइन बनाता है, वो ऑनर होता है, फिर 3 बंदों को वो ज्वाइन करवाता है, टीम बनाता है, उनसे काम करवाता है। जाहिर बात है जो 3 बंदे आगे उसने ज्वाइन करवाया है वो ये तो नहीं कि वो कॉइन बनाते हैं। जाहिर बात है कि वो 3 बंदे अगर इनके पास इतनी टैलेंट हो कि वो कॉइन बना सके, तो फिर वो इसके साथ क्यों जुड़ते हैं? इसके साथ जुड़ने का मतलब ये है, काम करवाने का मतलब ये है कि वो मज़ीद लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। बस ये ज्वाइन करवाते रहे, इस तरह कमाई होती है। तो ये शरअन दुरुस्त नहीं होता। इसको मैं ये मिसाल से समझाता हूँ कि ये सिर्फ ये होता है कि वो लोग जब ज्वाइन करते हैं, इसके साथ टीम बनते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं। जब पैसे लगाते हैं, कॉइन का जो मालिक होता है वो सारे पैसे जमा करता है, उन्हीं पैसों से इन लोगों को प्रॉफिट के नाम पे कुछ देता है। तो ये शरअन दुरुस्त नहीं है। जहाँ भी टीम नेटवर्किंग होती है उसका तरीका गलत होता है। मैं उसको यहाँ एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ, बोर्ड में आपको अच्छी तरह बात समझ आएगी। तो आपने जो पूछा था कि नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ होता है, इसमें असल में ये कोई कारोबार नहीं। इसमें होता क्या है, ये देखिए, ये आपके सामने है ए जो है ये वेबसाइट है। अब बी जो है, बी इसने उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इसने मिसाल के तौर पर 4,500 रुपये लगाकर 4,500 रुपये लगाकर इसको ज्वाइन किया है। तो ये जब ज्वाइन करता है, इसको वो कहते हैं कि आपको 4,500 लगाने पर हम आपको मिसाल के तौर पर 20% मुनाफा देंगे। तो वो इसको देते हैं, लेकिन साथ साथ उसको ये कहते हैं कि अगर आप मज़ीद लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो आपको 10% जो है हर ज्वाइन करने वाले बंदे के लिए आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। 10%, यानी वो जो ज्वाइन करेंगे फ़ी बंदे की तरफ से हम आपको 10% देंगे, या 10 रुपये देंगे, या $10 देंगे, जो भी हो। तो वो होता क्या है, वो इस तरह होता है कि आपने 4,500 रुपये लगा करके इस वेबसाइट में ज्वाइन किया, इन्वेस्टमेंट किया, कारोबार शुरू किया। फिर आपने बी हैं आप, सी और डी को आपने लगाया। अब डी जो है, इसने 4,500 रुपये लगा करके इस वेबसाइट को ज्वाइन किया। तो 4,500 में से वो ये वेबसाइट का जो ऑनर है ये 4,500 रुपये वसूल करता है। ये 4,500 रुपये पूरा वसूल वो करता है, और आपको इस बंदे की तरफ से देता है कि 12 या 10 रुपये आपको देता है, और बाकी 4,500 जो है या 10% आपको देता है, या 10 रुपये जो भी आपको देता है, और बाकी जो है ना वो खुद लेता है। अब इस बंदे ने 4,500 लगाया, तो इस बंदे के 4,500 में से 10 आपको दिया, और इसने भी 4,500 लगाया और इसके भी 10 रुपये आपको दिया, और बाकी उसने खुद ले लिया। फिर डी और सी को आपने लगाया था। डी ने 2 बंदों को लगाया, एच, जी और एच को। अब एच ने 4,500 रुपये लगाकर उसको ज्वाइन किया, तो आपको कहते हैं कि इसमें भी 5% आपको दिया जाएगा और 10% इसको दिया जाएगा। यानी इसके पैसे से 10% इसको मिलेगा, 5% आपको मिलेगा। और इसने भी लगाया 4,500, तो इसके पैसे से भी आपको जो है 5% मिलेगा, क्योंकि शुरू में आपने ज्वाइन करवाया था, और 10% इसको मिलेगा। ये वाला हो गया। तो ये हो गया, डी ने 4,500 लगाया, 4,500, ये 3 4,500 इसके जेब में गए, इसमें से 5
इसको दिया, इसके पैसे से भी 5 इसको दिया, इसके पैसे से भी 5 इसको दिया, और इनके पैसों से 10% इसको दिया क्योंकि डायरेक्ट ज्वाइन करवाया था। अब बी ने जो सी को लगाया था, तो सी के 4500 में से आपको 10 मिले थे, सी ने ई और एफ को लगाया। अब एफ ज्वाइन करता है ई ज्वाइन करता है 4500 लगाकर, एफ ज्वाइन करता है 4500 लगाकर। अब इनके पैसों से भी 5% उठाकर इसको मिलता है, इसका भी 5% इसको मिलता है, और इनको इसको 10% मिलता है, और इसको 10% मिलता है। तो ये वही पैसे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये असल में 6 लोग हो गए। आप 1 2 3 4 5 6 7, आप समेत ये 7 लोग हो गए। अब 7 लोगों ने 4500 रुपये जमा किए। 7 लोगों ने, तकरीबन 2 लोगों का 9000 और 9 दूना 4 लोगों का 18000 और तकरीबन 8 लोगों का 36000 रुपये बनता है। 36000 रुपये ये जमा करता है और आपको कहता है हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। ये आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे होते, ये आपको यही पैसे उठा करके ये दे रहे होते हैं। और जितना ये चेन आगे चलता रहता है, आखिर में जो लोग आते हैं तो ये गायब हो जाते हैं, फिर नुकसान उस आखिर वाले बंदे का होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से इस तरह काम आपके साथ किया जाता है। आपसे पैसे जमा करवाया जाता है और उसी पैसे से आपको प्रॉफिट के नाम पे दिया जाता है, और आखिर में ये लोग गायब हो जाते हैं। जो शुरू में आए होते हैं ये लोग अच्छे खासे कमाते हैं, और बाकी लोग जो हैं ये उनका नुकसान हो जाता है। लिहाजा ये काम हराम है। इनको जो पैसे मिल रहे होते हैं ये भी हराम है, इनको जो पैसे मिल रहे हैं ये भी हराम है। ये सब जो है ना, इनका नुकसान हो रहा है। अगर इनको ये पता होता कि हमारे पैसे इस तरह करके ये जमा करेंगे और आखिर में भाग जाएंगे, ये स्कैम है, तो ये कभी भी अपने पैसे जमा न करते। लिहाजा ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिही, कि तिब नफ्स, किसी की खुशी के बगैर उसका माल लेकर हड़प करना ये नाजायज़ और हराम है। तो यही नेटवर्क मार्केटिंग की हकीकत है। अगर इसके अलावा कोई ऐसा कारोबार है, अगर ये पैसे सब जमा करके कारोबार में लगाता है और प्रॉफिट जो है उसको शो करता है, उसमें से लोगों को तकसीम करता है, तो वो जायज़ होता है। तो इसको वो मुजारबत का तरीक़ा नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से लोगों के साथ स्कैम किया जाता है, धोखा किया जाता है, लोगों के पैसे खाने का ये एक तरीक़ा है।